वेलकम टू ऑल, दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। ओके, एंजियो का मतलब क्या? एंजियो का मतलब ऐसे तो वेसल्स होता है, ओके, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं। जिम्नोस्पर्म में कैसे थे? नेकेड सीड। यहाँ पे कैसे होते हैं? कवर्ड होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया एंजियोस्पर्म के। इसमें सीड आर इनक्लोज्ड बाय द फ्रूट वॉल। इसमें फ्रूट वॉल होती है। ओके, अब हम बात करें कैसे बनती है फ्रूट वॉल। ये देखिए, ये आपका ओवरी है और ओवरी में ये जो ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल ही जाकर के फ्रूट वॉल बनाती है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। हमने आम का एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। आम जो है गुठली के ऊपर कवरिंग होती है, और ये जो है ना ओव्यूल, ओव्यूल चेंज इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सब दोनों कब हो रहे हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन रहा है। ओके, फर्टिलाइजेशन। अब इसमें एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट माइक्रोस्पोरिक, ठीक है, माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म कौन सा है? बॉल्फिया, सबसे छोटा माइक्रो, ठीक है। तो सबसे टॉलेस्ट कौन सा है? यूकेलिप्टस का प्लांट आपने देखा होगा, सफेदा। ओके, 100 मीटर हाइट होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इसमें फ्लावर और कहीं नहीं होते। आपने प्लांट के देखे एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओनली द एंजियोस्पर्म दे हैव द फ्लावर्स। सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, एंड देन एंजियोस्पर्म में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डाइकॉट, दूसरे होते हैं मोनोकॉट। आपने मूंगफली देखी होगी या आपने चना इस तरीके से देखा होगा। चने में इस तरीके से हट जाते हैं, तो कितने कॉन्टिडन होते हैं? डाइकॉट, दो कॉन्टिडन। ओके, तो टू कॉन्टिडन होंगे, इसलिए इनको डाइकॉट बोलते हैं। आपने गेहूं चावल देखेंगे तो उसमें कितने होते हैं? सिंगल कॉन्टिडन, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोकॉट। तो एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाई मतलब दो कॉटिलिडन, मोनो मतलब एक कॉटिलिडन। ओके, हालांकि डिफरेंस तो और भी है। जैसे कि डाइकॉट में कैसे पहचानोगे कि, तो लीव्स आपने देखी होगी, डाइकॉट की कोई भी लीफ देखता है तो इस तरीके से इसमें वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन रहता है, जाल सा फैला रहता है, नेटवर्क लाइक, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, आपने घास को देख लेना आप कभी, इसमें ऐसे रहते हैं, द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसे कैसा हो गया? पैरेलल वेनेशन। ओके, फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है उनको आप देख सकते हैं फ्लावर में। यदि 4 या इसके मल्टीपल में है या 5 या इसके मल्टीपल में है तो उसको बोलते हैं टेट्रामेरस। 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। इन कैलिक्स या कोरोला, कोरोला मतलब पंखुड़ी। ओके, मोनोकॉट को कैसे पहचानोगे? फ्लावर के बेसिस पर। इसमें 3 या उसके मल्टीपल्स 3, 6, 9 ऐसे होंगे ट्राइमेरस। ओके, इसमें कैलिक्स और कोरोला होते हैं, मोनोकॉट में पेरियंथ होते हैं। ठीक है, इसमें कितने कॉटिडन? 2 कॉटिडन। इसमें कितने कॉटिडन? सिंगल कॉटिडन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं ये फ्लावर की। इसमें क्या है कि देखिए, ये स्टिग्मा है, ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी। तो यहाँ पे देखिए कौन सी माँ है? स्टिग्मा है। क्या कर रही थी? स्टाइल मार रही थी। यहाँ स्टाइल क्या होगी? ओवर होगी, तो ये हो गया ओवरी हो गया। क्या हो गया? ये ओवरी। अब ओवरी के अंदर आपको ये दिख रहा है, आपको दिस इज प्लेसेंटा, और यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये आपके ओव्यूल्स हैं। क्या है ये आपको है ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और ये आपका है स्टेमन है, जिसे इन्होंने कहा है मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये स्टेमन में इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन जो है कहाँ पहुँच जाते हैं? स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा क्या बोलते हैं? दिस इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म और रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। ओके, रिसेप्टर फॉर पॉलन ग्रेन कहा जाता है पॉलन ग्रेन। ओके, तो ये पॉलन ग्रेन से यहाँ पॉलन ट्यूब बनाते हैं, फिर जाके फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपको दिख रहे होंगे सेपल, हरे हरे लगे रहते हैं फ्लावर्स में, नीचे की साइड में, वो सब सेपल्स होते हैं। पंखुड़ी जो है वो पेटल्स होती है। पंखुड़ी इस तरीके से बना सकते हैं आप यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, ये पेटल्स हो गए, ये थैलेमस हो गया, ये पेडिसिल हो गया। तो पेडिसिल जो है ना स्वैलन अप हो जाता है, जिसपे सभी इनके जो वर्ड्स हैं वो लगे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं थैलेमस। ओके, नाम कितने वर्ड्स होते हैं, हालांकि मॉर्फोलॉजी में ये अपन पढ़ते हैं। यहाँ कैलिक्स, देयर आर 4 वर्ड्स, चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। सबसे आउटर मोस्ट कौन सा होता है? कैलिक्स। इसकी यूनिट, यानी एक हम देख रहे हैं ना इसको, ये सेपल है, ये भी सेपल है, दोनों को
मिला के क्या बोलेंगे? कैलिक्स। और एक पंखुड़ी है तो पेटल है, सभी पंखुड़ी कोरोला। ओके, स्टेमन हमने देख ही लिया था, ये स्टेमन है, इसमें कि दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ओके, और इस तरीके से गाइनोसियम में कार्पल और पिस्टिल होता है, कार्पल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ओव्यूल हो गया और ये ओवरी वॉल। ओके, इसमें ये भी इसका बहुत ही यूनिक फीचर है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये और कहीं नहीं होता है, केवल और केवल कहाँ होता है? एंजियोस्पर्म में होता है। इससे यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन, ये कंसेप्ट दिया था नवाशिन ने। ये इसको देखा था लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, फ्रिटिलेरिया प्लांट सेल में देखा गया था। हालांकि ये सब चीज़ें अपन डिटेल पढ़ेंगे 12th में, अभी जनरल आइडिया दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हम देख रहे थे ना ओव्यूल, जो हम अभी ओव्यूल देख रहे थे, ओवरी के अंदर इस तरह प्लेसेंटा पे ये ओव्यूल, तो इसी को खोल के देख रहे हैं ओव्यूल को। ओव्यूल को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये इंटेगमेंट्स हैं, ये आउटर इंटेगमेंट्स हैं, ये इनर इंटेगमेंट हैं। इनके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं न्यूसेलस, जो कि 2n होता है। ये सब 2n है। ओके, और यहाँ पे एक पोर है जहाँ पे इंटरमेंट नहीं होते, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के अपोजिट जो होता है चलाइजा होता है। ठीक है, और ये आपका ये जो रीजन रीजन है ना, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है हाइलम। और ये डंडी दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं फिनिकल। और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा हो गया। तो तो बॉडी ऑफ द ओव्यूल अटैच विद द फ्यूनिकल कार्ड हाइलम। ये है आपका हाइलम है। क्या है? हाइलम है। और ये क्या है? ये फ्यूनिकल है। और ये डंडी क्या है? ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा, फ्यूनिकल, हाइलम और बॉडी ऑफ ओव्यूल। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूसेलस है उसी की एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है, उसे कहते हैं हम मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या करवाएंगे? ये 2n होगी, क्या करवाएंगे? मियोसिस। तो देखिए इसी के अंदर हो रहा है डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि 4 बनते हैं, लेकिन 3 जो है क्या जाते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डी जनरेट हो जाते हैं। तो चलाइडल साइड वाला है वो आगे चला जाएगा, चला जाने के बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट इसी के अंदर बन रहा है, ओव्यूल के अंदर। ओके, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। इसमें एक है, उसका फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। अब इसमें माइटोसिस होगा। पहला माइटोसिस से 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और 2 से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, 4 से कितने बनेंगे? 8। तो यहाँ आपने देखा कि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे जो 8 न्यूक्लियस बने उनको किस तरह अरेंज होंगे, तो इसमें क्या है कि ये पूरे इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं। देखो हम आपको अलग से बता दें, इसमें ये माइक्रोपाइल रीजन है, ये चलाइजल रीजन है। ओके, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस तो यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे एक न्यूक्लियस। ये एक्सेल है। क्या है? ये एक्सेल। इसको बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। ये कहाँ होती है? माइक्रोपाइल साइड। ओके, माइक्रोपाइल साइड। यहाँ पे होते हैं एंटीपोडल सेल्स। ओके, तो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और 2 न्यूक्लियस बीच में रहते हैं, एन और एन। ठीक है, तो ये कवर्ड, इस बीच वाले सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रल सेल बोलते हैं। सबसे बड़ी सेल है ये सेंट्रल सेल। तो देखो 3 न्यूक्लियस इधर है, 3 इधर है, 2 बीच में है, तो इसका अरेंजमेंट रहेगा 3 + 2 + 3। ओके, ये इधर है। ये देखिए, ये आपका सिनर्जिड है, ये सब एन है, और इसी पे ही कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये आपका एग दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, और ये 2 बीच में, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई क्या बोलते हैं? क्योंकि एक इस पोल से आया है और एक इस पोल से आया है, ये पोल पे है। देखिए पहुंच गया था पोल पे। 4 देन 8, तो पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स हैं। कितनी होती है? 3। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सेंट्रल सेल। इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। तो ये सिनर्जिड और एग, 2 सिनर्जिड और एग मिलकर के बनाते हैं एग एपरेटस। ठीक है, ये कहाँ होता है? माइक्रोपाइलस साइड। एंटीपोडल सेल्स कहाँ होती है? चलाइजल एंड। ओके, तो ये आपके हो गए। तो पूरा ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा आपको एम्ब्रियो सेक है। तो एम्ब्रियो सेल कितना होता है? 7 सेल्ड। देखिए 3 सेल इस साइड में, 1 2 3 4 5 6 7, और न्यूक्लियस कितने निकले हैं? 3 इधर, 3 इधर, 6 7 8। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक कितना होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ओके, तो एक सिंगल मेगास्पोर से आपने कितने मियोसिस, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से
से मेगास्पोर मदर सेल से आपने कितने, मदर सेल 2n होता है, कितने मियोसिस कितने माइटोसिस, एक मियोसिस और 3 माइटोसिस करवाए तब जाके बना आपका एम्ब्रियो सेट या फीमेल गैमेटोफाइट जो 7 सेल्ड और क्या था होता है 8 न्यूक्लिएट होता है। ओके, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं किस तरीके से होगा। ये आपकी जो एंथर है इसमें आपका सेल होती है, उसे कहते हैं माइक्रोस मदर सेल, 2n होगी, मियोसिस करवाएंगे तो इसमें बनते हैं माइक्रोस्पोर, 4 लगे रहते हैं, 4 हैं बेसिकली, दिख नहीं रहे आपको, इस तरीके से होंगे ये टेट्राड के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? टेट्राड। ये मैच्योर्ड हो जाते हैं, बाद में सब ये अलग अलग हो जाते हैं तब इनको बोलते हैं, अलग अलग हो जाते हैं तो बोलते हैं पॉलन ग्रीन। इस तरीके से आपको 4 पॉलन ग्रीन आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, 4 पॉलन ग्रेन्स आर देयर। फिर क्या होता है इसी पॉलन ग्रेन में, अब क्या होगा आगे डेवलपमेंट जब होता है, इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो जाता है, तो इसमें एक बड़ी सेल बनती है और एक छोटी सेल। बड़ी सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल जो होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, 2 सेल स्टेज में। फिर जेनेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड होती है, ये सेल डिवाइड हो जाएगी, बना लेंगे कितने 2 मेल गैमीट बना लेंगे। ओके, इस तरीके से 3 सेल स्टेज में आ गया। अब ये देखिए अधिकतर में 2 सेल स्टेज में ही इसका पॉलिनेशन होता है। और ये यहाँ आ गए, कहाँ आ गए स्टिग्मा पर, कहाँ आ गए ये कौन सा रीजन दिख रहा है आपको? स्टिग्मा। ओके, और यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब बना लेंगे, पॉलन ट्यूब अंदर जाएगी जिसमें कि 2 मेल गैमीट होंगे, आगे टीम न्यूक्लियस होगा, ये चले जाएंगे। एक मेल गैमीट जो है वो किससे फ्यूज होगा? एग से। दूसरा मेल गैमीट किससे फ्यूज होगा? पोलर न्यूक्लियाई से। यहाँ था ना पोलर न्यूक्लियाई, जो कि 2 थे ना, 2 ये बन गए, अब इनको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस तरीके से n+2n कितना हो गया? 3n। ये जाके बनाएंगे बाद में एंडोस्पर्म बनाएंगे। ओके, ये n+n ये क्या बनाएंगे? ये जायगोट बना लेंगे। इस तरीके से ये जायगोट बनेगा। तो यहाँ आपको दिखा देते हैं, एक मेल गैमीट, एक एग, ये मिलाने क्या 2n से क्या हो गया? ये जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ओके, दूसरा मेल गैमीट जो है ये मेल गैमीट है, क्या है? मेल गैमीट। ये भी क्या है? मेल गैमीट। ओके, दूसरा मेल गैमीट जो है वो किससे मिलेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस का हो या पोलर न्यूक्लियाई। ओके, ये भी तो n है, पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा। तो ये मिलकर के क्या बना लेते हैं? ये बनाएंगे 3n। इसको बोलते हैं पैन, बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जाकर के बनाएंगे एंडोस्पर्म। क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म ये भोजन है जो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग एम्ब्रियो का। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा है? 3n। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो n होता है, और एंजियोस्पर्म कितना होता है? 3n। ये आपका आ गया एंजियोस्पर्म के बारे में, जिसमें कि फ्लावर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डिफरेंट रेंज होती है, इसमें कुछ जैसे कि स्मॉलेस्ट कौन सा है? बॉल्फिया है। ठीक है, सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? यूकेलिप्टस है। एंड दे प्रोवाइड फूड फॉडर, ये सब तो दिखते ही है। इनको 2 भागों में डिवाइड किया है 2 क्लासेस में, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। इसमें ये हमने बता दिया था आपको डाइकोटिलेडन क्यों बोलते हैं, इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। ठीक है, फ्लावर कैसे होते हैं, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ये इधर डायग्स में इधर आ जाएं, ये बता रहे हैं किस तरीके से एक एपेटस में क्या होता है, एक एक्सेल होती है और 2 सिनर्जिट होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये आपको प्लांट के नाम दिख रहे होंगे आपको, ये डाइकोट प्लांट है, ये क्या दिख रहा है आपको? मोनोकोट प्लांट है। ओके, देन डबल फर्टिलाइजेशन देखिए, ये दिख रहा है ना, पैन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, सिनगेमी कैसे होती है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये सब हम डिटेल में और पढ़ेंगे 12th के चैप्टर में। यहाँ पे जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। आपको महत्वपूर्ण ये है कि ये आप जरूर देखें, ये जो डायग्राम है ये लाइफ साइकिल पैटर्न है किसका? एंजियोस्पर्म का। क्या है? लाइफ साइकिल पैटर्न। अब देखिए ये है, ये प्लांट है, इसमें एक साइड में फीमेल पार्ट है, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है ना। यहाँ पॉलन एंथर दिखा रहे हैं, एंथर से ये मेगास्पोरेंजियम होगी, इससे माइक्रोस्पोर बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, फिर ये पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट होगा पॉलन ग्रेन का। ओके, 2 सेल दिख रही है, बड़ी सेल, छोटी सेल, छोटी सेल से फिर 2 मेल गैमीट बनेंगे, दिख रहा है आपको, ये भी n और ये भी n है। तो एक मेल गैमीट किससे मिलेगा? एग से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? एग से। और दूसरा किससे मिलेगा? पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, तो इसमें यहाँ से जब फ्यूज होगा जायगोट बन जाएगा, इससे क्या बनेगा? इससे पेन बनेगा, ये वाला पोर्शन जायगोट बना लेंगे। तो जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? फिर से
स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया। तो यहाँ दिखा रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। ओके, गैमेट्स, एग, जायगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, ओवरी, मेगास्पोरेंजियम, ये इसमें दिख रहा है ना, ये सेल आकार में बड़ी हो रही है, मेगास्पोर मदर सेल, ये इसका पार्ट हो गया। ओके, तो ये आपका हो गया अबाउट एंजियोस्पर्म। ओके, थैंक यू।